अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश मोस्ट रिपीटेड इंग्लिश एमसीक्यूज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज के टॉपिक की तरफ। इसमें हम सिनोनिम करेंगे, एंटोनिम करेंगे और दूसरे पैराग्राफ करेंगे। एनेग्मा का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो पज़ल होगा। पज़ल कर देना मतलब पज़ल हो जाना, किसी बात को समझ ना पाना। फैलती होता है गंदगी, तो इसका जो सिमिलर मीनिंग है वो डर्टी है। तो फैलती का जो इसका सिनोनिम होगा वो डर्टी होगा। नेक्स्ट है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक हम कहते हैं यादों को, और होमसिक भी यादों को कहते हैं। तो नॉस्टैल्जिक का जो सिमिलर मीनिंग है वो होमसिक है। ओवरसी, ये SEE है। ओवरसी का मतलब होता है निगरानी करना, और सुपरवाइज भी निगरानी करना होता है। तो जो ओवरसी का सिमिलर मीनिंग है वो सुपरवाइज होगा। नेक्स्ट है बर्लिक। बर्लिक का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का, ठीक है। एंड द सिमिलर मीनिंग ऑफ बर्लिक इज मॉक। मॉक मीन मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है फोस्टर। फोस्टर होता है फोर्स करना किसी को किसी चीज़ के लिए, इनकरेज करना किसी को। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो भी इनकरेज करना होता है, कि किसी को भाड़ना किसी चीज़ के लिए। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और जो इसका सिमिलर मीनिंग होगा वो मिसलीड होगा। मिसलीड का मतलब भी धोखा देना होता है या गलत गाइड करना। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है खलिश रह जाना कोई दिल में, ठीक है। और जो इसका सिमिलर मीनिंग होगा वो रिग्रेट होगा, कि हमें किसी बात पे अफसोस होना, कोई खलिश रह जाना। हाक, अब यहाँ हम ऑपोजिट मीनिंग देख रहे हैं। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। तो हाक, हाक का ऑपोजिट मीनिंग जो होता है वो डव होता है। हाक काक को कहते हैं, डव कबूतर को कहते हैं। वो जेरीड का मतलब होता है ताना देना किसी को, और प्रेज्ड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। तो जो जेरीड का ऑपोजिट मीनिंग है वो प्रेज्ड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल। मटेरियल आपको पता है कि फिजिकल चीज़ को मटेरियल कहते हैं, और स्पिरिचुअल रूहानी चीज़ को कहते हैं। तो मटेरियल का जो ऑपोजिट है वो स्पिरिचुअल होगा। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कहते हैं किसी चीज़ का स्टेबल होना, एक जैसा होना। और डाइवर्सिटी होती है तनों पाया जाना, मुख्तलिफ इक़साम की चीज़ों का पाया जाना। जब एक जैसी चीज़ होगी तो स्टेबल होगी। डिसडेन होता है हकारत से देखना। एडमिरेशन होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी को अप्रिशिएट करना। तो जो डिसडेन का अपोजिट मीनिंग होगा अप्रिशिएशन होगा। इमीडिएट, इमीडिएट होता है तेज़ी के साथ, और स्लो होता है आहिस्ता से। तो इमीडिएट का अपोजिट मीनिंग होगा वो स्लो होगा। इन्विटेट, इन्विटेट होता है गहराई तक पहुंचना, मतलब कोई बंदा किसी बात की गहराई तक जा रहा है। और अनएक्सपीरियंस इसका अपोजिट है। जो अनएक्सपीरियंस पर्सन होता है वो कभी भी चीज़ की गहराई तक नहीं जाता। दे डैश द ऑफिस एट 5 o'clock लास्ट इवनिंग। दे लेफ्ट द ऑफिस एट 5 o'clock लास्ट इवनिंग। ही डैश मूवीज, ही यूज टू वॉच मूवीज रेगुलरली बट नाउ ही प्रेफर ड्रामास। अच्छा, अगला है जी हमारे पास, हिज फादर हैज़ बीन डाइड फॉर 10 years नाउ। ये बहुत ज़्यादा आ जाता होता है पेपर में। ये कई पेपर, हर पेपर में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। तो ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर था जो हमने आज देखा है, तो ये हम पास्ट पेपर्स को ही देख रहे हैं, और ये बड़े अहम क्वेश्चन है। जब हमें इनका मायने पता होगा तो हमारे लिए इनका आंसर लगाना आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।